सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बातचीत करेंगे टैरिफ वार की, जो ट्रम्प साहब ने भारत के ऊपर चला रखी है। कभी 25%, कभी 50%, कभी 500% की धमकी चलती रहती है। ये ऐसा क्या हो गया? ट्रम्प साहब आजकल ऐसा लग रहा है भारत से कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं। अब जहाँ तक रूस से तेल खरीदने की बात है, तो रूस यूक्रेन के बीच में करीब 3.5 साल से युद्ध चल रहा है। भारत तो शुरू से तेल खरीद रहा है। केवल भारत ही नहीं खरीद रहा है, चीन भी खरीद रहा है, यूरोप भी गैस खरीद रहा है, अमेरिका भी यूरेनियम या रेयर अर्थ मटेरियल खरीद रहा है। तो फिर ऐसा क्या हो गया? ऐसा अचानक क्या हुआ जो ट्रम्प भारत को धमकी दिए जा रहे हैं? आपको पता है, पहले यही धमकियां पाकिस्तान के परमाणु हथियार जो पाकिस्तान के थे या अमेरिका के थे, उसकी आड़ में दी जाती थी। आज टैरिफ के रूप में दी जाती हैं। ऐसा क्या हुआ? थोड़ा चर्चा करते हैं इसी बात पर। अब जैसे मैंने आपको कहा कि नया क्या हुआ, नया हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने नूर खान एयरबेस को ध्वस्त कर दिया भारतीय मिसाइलों ने, जिसे माना जाता है अमेरिका ने पाकिस्तान से सीक्रेट रूप से, गुप्त रूप से ले रखा था। यानी दुनिया को नहीं पता था नूर खान एयरबेस अमेरिका के कब्जे में है। वहाँ पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर, अमेरिकी फौजी तैनात हैं। ऐसे ही एक किसी पाकिस्तानी अधिकारी का भी एक इंटरव्यू आया था, एक वीडियो क्लिप आया था, उसमें ऐसा कहा गया था। दूसरी बात क्या हुई? भारत ने किराना हिल्स, जो माना जाता है जहाँ पर न्यूक्लियर एसिड थे, अब वो पाकिस्तान के थे या अमेरिका के ने स्टोर कर रखे थे, अलग बात है, वो भी ध्वस्त कर दिया। हालांकि भारतीय वायुसेना ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, ये अलग बात है। लेकिन उनकी मुस्कान बता रही थी हमारे DGAO एयर ऑपरेशन कि कुछ तो हुआ है। ये दो चीज़, ये दोनों काम ट्रम्प के कार्यकाल में हुए हैं। तो शायद ट्रम्प का दर्द यही है। अब इस दर्द से ट्रम्प कैसे निपटे, ये शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो उसके बाद उन्होंने टैरिफ वार शुरू कर दिया। अब टैरिफ वार में भारत सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही, ये बिल्कुल ठीक कर रही है भारत सरकार। भाई, पहले कम से कम ये तो पता लगे ट्रम्प साहब किस सीमा तक जाते हैं। अभी 25% हुआ, फिर 50 हुआ, हो सकता है आगे 100 हो जाए या 500 तक पहुंच जाए। तो जब तक अंतिम सीमा नहीं पहुंचती, ट्रम्प साहब चरम सीमा तक नहीं पहुंचते, तब तक भारत सरकार कैसे आकलन कर सकती है कि टैरिफ वार का क्या प्रभाव होगा? ये ठीक है, अमेरिका एक बड़ा कंज्यूमर देश है। अगर वो प्रतिबंध लगाता है, टैरिफ लगाता है, यद्यपि यह टैरिफ उसकी जनता को ही भुगतना पड़ेगा, लेकिन इसका प्रभाव ये पड़ेगा, भारतीय सामान अमेरिका के लिए महंगा हो जाएगा। जिसमें क्या फर्क, उसका प्रभाव ये पड़ता है कि अमेरिका में आयात करने वाली कंपनियां फिर सस्ता सामान आयात करेंगी, भारत का सामान कम कर देंगी, ऐसा माना जाता है, जिससे भारत पर सीधा असर पड़ेगा। भारत में रोजगार पर भी फर्क पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भारत की जगह अमेरिका में कौन लेगा? व्यापार के पॉइंट से कह रहा हूँ, निर्यात के पॉइंट से, ये अलग बात है। अब क्योंकि ट्रम्प साहब की कोई अंतिम नीति तो अभी आई नहीं, तो भारत सरकार भी अपने अनुमान लगा रही होगी, नुकसान का अनुमान लगा रही होगी, भरपाई की कोशिश कर रही होगी। ये राष्ट्रवादी सरकार है, निर्णय लेने वाली सरकार है, ये विकल्प तलाश कर लेगी। हो सकता है कुछ समय के लिए निर्यात क्षेत्र में, उत्पादन क्षेत्र में, अर्थतंत्र में थोड़ा सा व्यवधान पैदा हो जाए, लेकिन ये सरकार विकल्प तलाश लेगी। अब ये तो हो गया एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष, अब जैसे ट्रम्प साहब का कहना है कि भाई रूस से तेल आयात ना किया जाए। भाई ट्रम्प साहब, आप क्या कहना चाहते हो? रूस यूक्रेन की लड़ाई किस बात की लड़ाई है? यूक्रेन चाहता है वो नाटो का सदस्य बने, नाटो भी चाहता है वो यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाए। रूस को नाटो को अपनी सीमा तक आने में आपत्ति है। तो अगर रूस से तेल ना खरीदा जाए, तो क्या नाटो के विस्तारवाद का समर्थन किया जाए? क्या नाटो के विस्तारवाद को स्वीकार किया जाए? भाई, विस्तारवाद से तो हम लड़ रहे हैं, हम चीन के कम्युनिस्ट विस्तारवाद से भी लड़ रहे हैं,
जो भारत की सीमाओं पर छेड़छाड़ करता रहता है। हम पाकिस्तान के जिहाद मान लें या आतंकवाद मान लें, उस विस्तारवाद से भी लड़ रहे हैं। और जब हम विस्तारवाद से लगातार लड़ रहे हैं तो हम नाटो के विस्तारवाद को कैसे स्वीकार कर लेंगे? और ये सिर्फ नाटो का ही विस्तारवाद नहीं है, ये तो एक तरह से आर्थिक औपनिवेशिक विस्तारवाद है। उसे हम कैसे स्वीकार कर लेंगे? ट्रम्प साहब को शायद ये बात समझ नहीं आ रही। तो साथियों, ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं उनकी अंतिम सीमा तक वेट करें, प्रतीक्षा करें क्या कर रहे हैं। अपनी सरकार पर भरोसा बनाए रखें, जैसे सरकार का वैसे करें। आपको सरकार का विरोध करना है, बिल्कुल करें। और सरकार का विरोध करने का सबसे सुनहरा अवसर होता है चुनाव में सरकार के खिलाफ वोट देना। लेकिन इस समय जो ये टैरिफ वार चल रहा है, इस समय सरकार का पूरा साथ दें, सरकार जैसे कहे वैसे करें। अमेरिका को उसकी हैसियत दिखाने से ना चूकें, ये ध्यान रखें। ये अमेरिका को ये तो लग रहा है कि हम रूस से तेल खरीदकर रूस की वार मशीनरी को ईंधन दे रहे हैं, लेकिन इसे कभी नहीं लगा कि ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को अपने साथ खाना खिलाकर, पाकिस्तान को हथियार देकर, पाकिस्तान को IMF पैकेज देकर आतंकवादियों को फंडिंग कर रहा है, आतंकवादियों को ईंधन दे रहा है। इसे ये कभी नहीं लगा। वैसे भी आप इतिहास में जाएंगे तो अमेरिका ने भारत का कभी साथ नहीं दिया। सामरिक मामलों में उपयोग करने की कोशिश जरूर की, चाहे वो क्वाड के माध्यम से चीन के खिलाफ की हो। तो आप अपनी सरकार पर विश्वास करें, ये सरकार गतिशील भी है, निर्णय लेने की क्षमता भी है, तो समय आने पर निर्णय लेगी। आपदा में अवसर ढूंढने वाली सरकार है, तो इसलिए इस पर विश्वास बनाए रखें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।